हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज हम आपके सामने केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है विलयन की सांद्रता। आइए जानें विलयन की सांद्रता क्या होती है। ये विलयन की सांद्रता विलयन के प्रति इकाई आयतन में विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। अर्थात जो विलयन होता है उसकी सांद्रता उसे कहते हैं जब हम किसी विलयन में कोई विलायक अगर मिला दिया जाए, उसकी एक निश्चित मात्रा को मिला दिया जाए तो विलयन तैयार होता है। इस प्रकार हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के निम्नलिखित विधियां हैं, जैसे प्रतिशत सांद्रता और ग्राम प्रति लीटर के रूप में सांद्रता। आज हम इन दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम और भी हैं विलयन की सांद्रता की विधियां, उन्हें भी देखेंगे। चलिए, पहली विधि है प्रतिशत सांद्रता। देखिए क्या होती है प्रतिशत सांद्रता। किसी विलयन की सांद्रता प्रतिशत में होने का अर्थ है कि x ग्राम पदार्थ 100 ml विलायक में विलय है। अर्थात जो विलायक है वो x ग्राम है और देखिए विलय जो है वो x ग्राम है और विलायक 100 ml है। यानी कि जब हम 100 ml जल में x ग्राम पदार्थ को घोलेंगे तो ये प्रतिशत सांद्रता कहलाएगी। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे प्रश्न में पूछ लिया जाए 10% यूरिया का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य यह है कि 10 ग्राम यूरिया 100 ml जल में विलय है, अर्थात उसमें घुली हुई है। प्रतिशत सांद्रता के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत और तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टॉपिक प्रतिशत सांद्रता। अगली विधि है ग्राम प्रति लीटर के रूप में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर के रूप में सांद्रता क्या होती है। देखिए, किसी विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होने का अर्थ है कि विलयन के 1 लीटर में विलय के कितने ग्राम घुले हैं। यानी कि 1 लीटर विलयन है तो उसमें कितने ग्राम घुले होने चाहिए, तो यह कहलाएगा ग्राम प्रति लीटर। इसे हम शक्ति भी कहते हैं, इसलिए हम इसे S से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। S बराबर होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में और बटे में लिखेंगे विलयन का आयतन लीटर में। यानी इसका फार्मूला हो जाएगा विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गए, प्रतिशत सांद्रता और ग्राम प्रति लीटर के रूप में सांद्रता। आइए आगे बढ़ते हैं, नॉर्मलता क्या होती है। चलिए बच्चों, आइए जानते हैं हम तीसरी विधि के बारे में। यह है नॉर्मलता। इसको हम N से डिनोट करते हैं। परिभाषा इसकी लिखेंगे आप, 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। देखिए एक बार फिर, 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। इसका फार्मूला देख लीजिए। नॉर्मलता N बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अगर आयतन लीटर में दिया है तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर आयतन ml में दिया है तो क्या करेंगे, यहां पर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में और इसमें गुणा 1000 कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगली विधि के बारे में चर्चा करते हैं हम, मोलरता। इसे हम M से लिखते हैं, कैपिटल M से। इसकी परिभाषा भी देख लीजिए, बिल्कुल इसी से मिलती जुलती लिखनी है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए कहां पर, 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को
उसकी मोलरता कहते हैं। नॉर्मलता में है ग्राम तुल्यांकों की संख्या और इसमें हो जाएगा मोलों की संख्या। ठीक है, केवल यहां पर चेंज करना है, यहां ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी और मोलरता में मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसका फार्मूला देख लीजिए, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, और मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। भार होता है ग्राम में और अणुभार हम जो उसमें विलेय होगा उसके अणुभार को जोड़कर निकालेंगे। ठीक है, देखिए तब हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा, मोलरता m बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा आयतन लीटर में। यहां बिलियन का आयतन होगा लीटर में। ठीक है, और अगर आयतन प्रश्न में दे रखा हो मिलीलीटर में तो क्या करेंगे, यहां पर आयतन हो जाएगा मिलीलीटर में और यहां 1000 से गुणा करा देंगे। ठीक है, चलिए अगली विधि पर बढ़ते हैं हम, मोललता पर। ठीक, तो आइए जानते हैं। देखिए मोललता, मोललता को हम स्मॉल m से लिखते हैं। इसकी परिभाषा में लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 1 लीटर की जगह पर यहाँ 1 किलोग्राम विलायक लिया जाता है, यानी मोललता में हो जाएगा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, और मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इस तरीके से एक नया फार्मूला बन जाएगा, मोललता m बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का द्रव्यमान। यहां विलयन नहीं होगा, यहां विलायक होगा। देख लीजिए, विलायक, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर प्रश्न में दे रखा हो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में तो क्या करेंगे, इसमें जो विलायक का द्रव्यमान है किलोग्राम में इसकी जगह पर ग्राम आ जाएगा और गुणा 1000 कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, मोल प्रभाज या मोल अंश, लास्ट टॉपिक है ये आज का। विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहें तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, और अगर विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहें तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज अगर इनका टोटल किया जाए तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, अगर प्रश्न में कोई प्रश्न आता है और उसके मोल प्रभाज निकालने होते हैं विलेय और विलायक के, तो आंसर अगर चेक करना है तो विलेय का जितना मोल प्रभाज आएगा और विलायक का जितना मोल प्रभाज आएगा उनको टोटल करके देखेंगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तब हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, आज हमने ये 6 टॉपिक पढ़े, इन पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बोर्ड में, लगभग 7 या 8 अंक के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, आंकिक प्रश्न। ठीक है, कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज हमने देखा विलयन की सांद्रता और इसकी जो विधियां हैं उसके बारे में। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा हमारा ये टॉपिक, और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।